मैम, चुनाव नज़दीक है। मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक के द्वारा जो है कई पुल और सड़क का जो है शिलान्यास किया जा रहा है। क्या ये बनना संभव है? देखिए, इसमें कई सड़क जिसमें कि वो अपना शीलपट लगा रहे हैं, वो मेरे समय पास किया हुआ है, मेरे समय बना हुआ है, उसका मेंटेनेंस करवा करवा के वो शीलपट लगवा दे रहे हैं। तो इस पे क्या कहा जा सकता है? उसके बाद जो पुल पुलिया का वो जो शिलान्यास कर रहे हैं, आप जाके पता कीजिए कि ये सब फर्जी शिलान्यास है। ये सब कैबिनेट से भी पास नहीं हुआ है। ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए शीलपट हर जगह लगा दे रहे हैं। जो भी पुल पुलिया पे लगा है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, आप पता कीजिए, कोई कैबिनेट से पास नहीं हुआ है, सब फर्जी। माननीय विधायक जी का जो इंटरव्यू हमने किया था, उसमें माँ बहन योजना के जिक्र हमने किया था, तो वो बताए थे कि जनता को खून चूसा जा रहा है फोटो स्टेट करवा के। ये सब जुमला है और तो इसको इन ऐसे लोगों पर एफआईआर होना चाहिए। और ठीक बात, दरभंगा में जो है से माननीय तेजस्वी यादव और अन्य जो कार्यकर्ता है राजद के, उन पर एफआईआर हुआ है सिंघारे थाने में। क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी वाली जो पार्टी है ना, ये गरीबों की पार्टी नहीं है। अगर आप गरीब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, गरीब के हित के लिए अगर फॉर्म भराया जा रहा है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर लिया जा रहा है, और हम लोग अगर वादा कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके खाता में 2500 रुपये आएगा, तो बीजेपी वाले को क्यों खलबली मची हुई है? ये जो एफआईआर की बात करते हैं, अडानी पे क्यों नहीं एफआईआर करते हैं? 1000 एकड़ से ऊपर आप जमीन दे देते हैं, 10 लाख उसके अंदर पेड़ पौधे लगे हैं, किस रेट पे? 1 रुपए। तो ये तो बीजेपी वालों से पूछे ना कि गरीब का खून जो लगातार वो चूस रहे हैं, इस पे वो क्या कहेंगे? आप पूछिए, बाढ़ घोटाला कितना को मिला इसमें? 70% लोग को मोहद्दीनगर में घोषित किया गया कि बाढ़ आया हुआ है, क्यों इन लोग को पैसा नहीं आने दिए? बाढ़ घोटाला करके बैठे हुए विधायक जी, गरीब का खून तो वो चूसते हैं। पूछिए ये लोग से, कितने लोग हैं जो लाभान्वित होते हैं सरकारी सुविधा से? पूछिए, अगर ये ब्लॉक पे जाते हैं, एक आधार कार्ड में सुधार करवाना होता है, तो ये लोग को कितना पैसा घूस देना पड़ता है? अगर ये जातीय प्रमाण पत्र, देखिए सारी महिलाएं सर हिला रही है, अगर इनको जातीय प्रमाण पत्र बनवाना है, आवासीय बनवाना है, तो पूछे 1000 रुपया, 500 से लेके 1000 रुपया से कम घूस नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं? विधायक जी को जब इतनी चिंता है गरीबों के खून चूसे जाने की, तो वहाँ जो बंदर बाट करते हैं घूसखोरी का, रोक दे ब्लॉक पे, कहें कि घूसखोरी नहीं लेना है। जो बीडीओ को पॉकेट में लेके घूमते हैं और कलेक्शन करवाते हैं, मना कर दे बीडीओ को कि गरीब से घूस नहीं ले, गरीब को जो बाढ़ की राशि है ये लोग को दे। क्यों ये घोटाला करके बैठे हुए? क्यों इनको गरीबों को बाढ़ की राशि का पैसा नहीं होने देते हैं? जी बिल्कुल। अभी दरभंगा पत्रकार जो है सवाल मंत्री विधायक के मन से पूछेंगे या पत्रकार अपने मन से सवाल पूछेंगे? मैम, देखिए, बहुत दुख की बात है कि हमारा देश जो डेमोक्रेसी जो हम लोग बोलते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, उसमें जो चौथी स्तंभ जो पत्रकार पे हमें नाज होना चाहिए, आज के डेट में पत्रकार को एकदम डिमिनिश करके ये लोग का पोजीशन को ही खत्म कर दिया गया। ये लोग की आइडेंटिटी नहीं है। अगर ये सत्ताधारी की तारीफ करें, सत्ताधारी के बारे में लिखें, तो इनको प्रमोट किया जाता है। ये कि आप भी नहीं, ये हकीकत है आज के डेट में। और अगर कोई पत्रकार आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो सत्ताधारी उसको क्रश कर देते हैं। अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जो हम लोग पढ़ा करते थे, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, अगर मीडिया को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो ये ऑपोजिशन के रोल में रहेगी, आईना दिखाने का काम करेगी सरकार को। आज कितने पत्रकार हैं, गिने चुने पत्रकार हैं, जिनको सच्चाई बोलने में डर नहीं लगता है। और ये मैं दोष नहीं दूंगी पत्रकार का, इनको भी खौफ है अपने जीवन का, इनको भी डर है कि सत्ताधारी वाले इसे परेशान करेंगे, इन्हें बर्बाद करेंगे। जी बिल्कुल। हाल ही में जो है बीजेपी के एक विधायक मंत्री हैं, वो जो है एक पत्रकार जो अति पिछड़े समाज से आते थे, सड़क की आवाज़ उठाए, उनकी पिटाई हो गई। जीवेश मिश्रा, आपको बोलने में डर लग रहा हो? जी नहीं। और जो पत्रकार हैं वो सहनी समाज के थे, उनको मारा गया, उनका नाक टूटा, स्टिच लगा, कोई बोलते? कोई? आप पूछिएगा ना यहाँ के विधायक जी से, बीजेपी के हैं ना, इस पे वो क्या बोलेंगे? मारपीट करने में तो यही तेज है, कभी सीओ को मार देते हैं, कभी किसको सुनते हैं पीट देते हैं। तो आप पूछे ना, कि आप किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे, विधायक से पूछे, किसी के भी बीजेपी मंत्री से पूछे, आप नरेंद्र मोदी जी से पूछे, जिनको गाली खुद तो बोलते हैं, उनसे पूछे कि आपके जो मंत्री हैं बिहार के जीवेश मिश्रा जी, एक सहनी समाज के पत्रकार को गाली गलौज किए, मार पीट किए, इस पे आपकी क्यों नहीं कोई रिएक्शन आ रही? नगर की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है,
और आज हर महिला कहती है मुझे कि 15 से 20 जब आप विधायक थे तो ब्लॉक पे घुसखोरी नहीं होता था, बाढ़ की राशि हम लोग एक एक आदमी को मिली। इसलिए जो मोहद्दीनगर की जनता है ये त्रस्त है ब्लॉक की घुसखोरी से, बाढ़ राशि के घोटाला से, हर एक छोटे बड़े काम में जो बाधा दिया जाता है, सब चीज़ों से ये त्रस्त है, परेशान है। इंदिरा आवास में परेशानी है, राशन कार्ड में नाम काटा जा रहा है। यहाँ के जो विधायक है वो गरीब के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? सब उनको उखाड़ करके फेंक देना चाहती है और सत्ता परिवर्तन। जी बिल्कुल मैम, आखिरी सवाल, चुनाव का आचार संहिता भी नहीं लगा है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह भी लगातार बिहार के दौरे पर हैं। डरे हुए हैं, उनको पता चल गया है कि वो बिहार में हारने वाले हैं। बिहार में आएंगे, भाषण में झूठ बोलेंगे तो उनको कौन वोट देगा? जब वो आते हैं तो भाषण सुनने के लिए तो कोई जाते नहीं है। तो जो आशा बहनें हैं, जीविका वाली हैं, सबको बस में कहा जाता है कि तुम लोग कैजुअल साड़ी पहन के, आशा बहनों को कहा जाता है कैजुअल साड़ी पहन के तुम लोग ऑडियंस बन के आओ। स्कूल की टीचर को बुलाया जाता है भाषण सुनने के लिए। कोई वहाँ के लोकल व्यक्ति उनकी भाषण नहीं सुनना चाहते। प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, पूरे बीजेपी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और इस बार जो मोदी जी और अमित शाह जी जुमले की बारिश करने और जुमले का बाढ़ करने के लिए बिहार में आते हैं, अपना जुमला छोड़ के जाए। उनका टिकट फाइनल है, यहाँ से टिकट उनका ख़त्म हो चुका है। इस बार वो खाली हाथ बिहार से लौटेंगे, उनके झोली में एक भी वोट नहीं पड़ने वाले।